हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नव लेमार्कवाद, न्यू लेमार्किज्म। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। 20वीं गत शताब्दी के प्रारंभ में विवादास्पद लेमार्कवाद पर वैज्ञानिकों ने पुनः विचार प्रारंभ किया। 20वीं सदी गत शताब्दी के प्रारंभ में विवादास्पद लेमार्कवाद पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पुनः विचार प्रारंभ किया। बीजमान के सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों के जीन्स को बदल देने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो सकते हैं, जिन्हें आनुवंशिक परिवर्तन जेनेटिक चेंजेस कहते हैं। बीजमान के सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों के जीन्स को बदल देने वाले परिवर्तन को ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो सकते हैं, जिन्हें आनुवंशिक परिवर्तन जेनेटिक चेंजेस कहते हैं। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में हो रहे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव जनन द्रव्य जर्मप्लाज्म की जीन्स पर पड़ता है। ऐसे उपार्जित लक्षण निश्चय ही वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में हो रहे जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हैं उनमें से जो कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव जर्मप्लाज्म जनन द्रव्य की जीन्स पर पड़ता है। ऐसे उपार्जित लक्षण निश्चय ही वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। लेमार्कवाद के इस तरह पुनर्जागरण को नव लेमार्कवाद न्यू लेमार्किज्म कहा जाता है। लेमार्कवाद जो है उनके इस तरह के पुनर्जागरण को न्यू लेमार्किज्म नवजागरण कहा जाता है, नव लेमार्कवाद कहा जाता है। निम्नलिखित प्रयोगों से नव लेमार्कवाद को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें फर्स्ट हमारी हेडिंग है बीमारियों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज। किसी जीव के जीवन काल में मस्तिष्क में चोट लगने से उत्पन्न एक्सोप्लेज्मिया तथा हिमेटोमा आदि रोग वंशागति इनहेरिटेंस द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। हेमोटोमा बड़ी रक्त नसों के बाहरी हिस्सों में रक्त के जमाव की स्थिति। जो बड़े रक्त नस हैं उसके बाहरी हिस्सों में जो रक्त के जमाव की जो स्थिति उसे हेमोटोमा कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लिंडसे का प्रयोग, लिंडसेस एक्सपेरिमेंट। यह समतापी व असमतापी जीवों को एक ही अनुकूल वातावरण में रखा जाए तो उनमें उत्पन्न लक्षण वंशागति द्वारा उनकी संतान में पहुंच जाते हैं। यदि समतापी व असमतापी जीवों को एक ही अनुकूल वातावरण में रखा जाए तो उनमें उत्पन्न जो वंशागति द्वारा उनमें जो उत्पन्न लक्षण हैं वह वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। इस प्रयोग को अनेक बार जीवों के साथ किया गया है। समतापी ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान सही रहे चाहे वो किसी भी वातावरण में हो। नेक्स्ट असमतापी ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाए असमतापी कहलाते हैं। मतलब जो ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का जो तापमान सही रहे चाहे वो किसी भी वातावरण में हो, समतापी कहलाते हैं। और ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अकॉर्डिंग अनुसार बदलते जाता है वह असमतापी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड हेडिंग देखेंगे सुमनर का प्रयोग, सुमनर्स एक्सपेरिमेंट। इन प्रयोगों में कुछ सफ़ेद चूहे अधिक तापक्रम पर तथा कुछ न्यूनतम तापमान पर अलग अलग रखे गए। कुछ समय पश्चात देखा गया कि अधिक तापक्रम वाले चूहे का शरीर, कान, पिछली टांगें व पूंछ न्यूनतम तापक्रम वाले चूहे की अपेक्षा अधिक लंबे हो गए। ये लक्षण वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। मतलब आगे उनके वंश जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो उनके वंश तक भी ये लक्षण पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पॉल कैमरर का प्रयोग, पी कैमरर्स एक्सपेरिमेंट, पॉल कैमरर्स एक्सपेरिमेंट। इन प्रयोगों में उभयचर वर्ग के कुछ वयस्क सैलमेंड्रो जिनकी त्वचा पर पीले धब्बे थे को पीले डिब्बों में रखे सैलामेंडो के
पीले धब्बे दीर्घकृत होकर पीली पट्टियों में बदल जाते हैं। ये लक्षण वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टॉवर का प्रयोग, टॉवर्स एक्सपेरिमेंट। आलू बीटल, पोटैटो बेटल तथा आगर ए जैल के कीट सिम्नोफैलस पर किए गए प्रयोग द्वारा देखा कि वातावरण को बदल देने से उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ये लक्षण वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मैकडूगल का प्रयोग, मैकडूगल्स एक्सपेरिमेंट। सफ़ेद चूहों को तालाब में जाने के लिए एक निश्चित मार्ग, 2 रास्ते बनाए, एक अंधकारमय व दूसरा प्रकाशमय। प्रकाशमय रास्ते में हल्का बिजली का झटका लगता था से जाने का काफ़ी समय तक प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात लैंगिक जनन कराने से जो संतान उत्पन्न हुई उसे भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम को 45 पीढ़ियों में क्रमशः दोहराया गया। आखिरी पीढ़ी को सही मार्ग का चयन करने में सफलता प्राप्त हुई तथा ये उपार्जित लक्षण वंशागति द्वारा नई पीढ़ी में पहुंच गए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नवलेमार्कवाद, न्यू लेमार्किज्म। पेवलोव ने भोजन ग्रहण के लिए कुत्तों को आकर्षित करने के लिए घंटी का उपयोग किया और इस तरह की ट्रेनिंग के पश्चात यह दावा किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी घंटी की ध्वनि की ट्रेनिंग की क्रमशः कम आवश्यकता होगी। इन सभी प्रयोगों से लेमार्कवाद को बल मिलता है, अतः लेमार्क के इस आधुनिकवाद को नव लेमार्कवाद, न्यू लेमार्किज्म कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।